अगले री एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है? तो क्या री एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी जो अगले 2-3 महीने में होगा? इस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना और चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? नहीं आएगा, लेट से आएगा, ये तो शुरू कर दीजिए। और मेंस वाले कूटे जाओगे तुम लोग बढ़िया से, समझ गया ना? जो तुम्हारा हरकत है, अगर 4 दिन 5 दिन भी नौटंकी कर रहे हो ना, इस नौटंकी में चले जाओगे तुम ही, कोई नहीं बचाएगा तुमको। कि मेंस नहीं होगा, री एग्जाम ही होगा, मेंस छोड़ के री एग्जाम को पढ़िए, पीटी पढ़िए। जिनको कैसे हैं आप सब? तब चारों तरफ से लगातार प्रहार हो रहा है ना? बिहार के स्टूडेंट का दुर्भाग्य ये है कि एक तो आयोग की तरफ से जो किया गया, एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो हुआ सो हुआ, उसके बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर, इतने सारे प्रोटेस्ट, और चारों तरफ से कुछ न कुछ हर ग्रुप के द्वारा ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसे ऐसे क्लिप्स आ रहे हैं जो हलचल मचा के रखे हुए हैं, राइट? ऐसे में तैयारी कैसे हो पाएगी? एक बार खुद ही सोचिए। आप में से 100 में से हार्डली 5 ही स्टूडेंट हैं जो इतने समझदार हैं जो खुद को कंट्रोल करके रख सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अच्छे से सुन लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपको आगे एग्जामिनेशन निकालना है, अगर मकसद है कि चलो ठीक है हम ऐसे ही रहें और एग्जाम हमें सीरियसली नहीं देना है, तो कोई बात नहीं, इन्वॉल्व रहिए हर चीज़ों में। लेकिन आपको लगता है कि सही में सीरियसली एग्जाम निकालना है, तो ज़्यादा खुद को भटकाइए मत, क्योंकि अब आपकी भूमिका नागण्य हो गई है। अपने आप को जबरदस्ती महत्वपूर्ण भूमिका में मत देखा करो, कोई फायदा नहीं है इससे, नुकसान के अलावा। सुनने में बात थोड़ी कड़वी लगेगी, चुप भी जाएगी बहुत लोगों को, बट ऐसा ही है। क्या आप 70 के पीटी री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से? दूसरा, क्या बीपीएससी 70 के जो मेंस के एग्जाम देने वाले हैं वो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से? और तीसरा, बीपीएससी 70 के पीटी या ओवरऑल फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? कुछ तो कर रहे होंगे ना। और जो भी कर रहे होंगे, क्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं? अच्छे से सुनिए और समझिए, क्योंकि जो चीजें पिछले लंबे समय से चल रहा है, ये आपके दिमाग पे क्या असर डाल रहा है। हो सकता है कि आप अभी उस ऐसे फ्लो में हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके ऊपर क्या हो रहा है। क्योंकि जब हलचल बहुत अधिक होता है ना, हलचल जब बहुत अधिक होता है, तो हमें चीजों को देखने और समझने की जो हमारी क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे। लेकिन आप में से जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि री एग्जाम 100% हो रहा है, क्या आपने अगले री एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है? पहले ये बताइए। 100% आप श्योर है ना री एग्जाम हो रहा है? कमेंट भी आ रहा है इधर उधर, जिधर तिधर करते रहते हो। तो क्या री एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी जो अगले 2-3 महीने में होगा? अगर री एग्जाम होगा ही तो बहुत लंबा समय तो होना नहीं है, 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने इसी के बीच में होगा ना। क्या पूरी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना और चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? और सबसे बड़ी बेवकूफी तो मेंस के स्टूडेंट कर रहे हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए। कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और पूछेंगे क्या सर कुछ। अरे तुम्हारे कुछ के चक्कर में तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। कुछ में तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तुम करोगे क्या उसके बाद? आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, कुछ नहीं हो सकता। ना करके मर जाओगे तब भी समय कहां से लाएंगे आप, और हम समय कहां से लाएंगे आपके लिए कुछ क्या। और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि नहीं हो रहा है तो री एग्जाम की तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स की छोड़िए मेंस। अभी इतना ही है ना। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो पूरी तरीके से तैयारी करो। फिर इफ और बट कहां से आ रहा है? जो होगा वो देखा जाएगा। अगर मेंस नहीं हुआ तो आपका कौन सा नुकसान हो रहा है? आप कहां किसी को रोज कर्ज दे रहे हो? आप तो डेली अपने नॉलेज को बढ़ा ही रहे हैं ना। सोचने की बात है कि आप नॉलेज डेली बढ़ा रहे हैं, तब इतना परेशान हो रहे हो। एक अगर कर्ज देने की बात होती तो, किसी को पढ़ाने की बात होती तो, किसी पे एहसान करने की बात होती तो आप क्या करते? वो चुकाएगा कि नहीं एहसान, पता नहीं, दे कि नहीं। वो कर्ज चुकाएगा कि नहीं, पता नहीं, दे कि नहीं। खुद के पढ़ने की बात है, खुद को आप डेली इंप्रूव कर रहे हो, खुद को मेंस के लिए तैयार कर रहे हो, और तब परेशान हो कि कहीं नहीं हुआ तो। अरे नहीं हुआ तो क्या होगा? मतलब ये आप गलती से मेंस निकल गया क्या? गलती से निकल गया या कहीं पैसे देके जो चल रहा है माहौल उससे वैसे निकल गए? कोई गलत तरीके से तो नहीं निकला है कि अगली बार नहीं निकलेगा? जब निकला है मेहनत से तो फिर क्यों घबरा रहे हो? पहली बात तो आपको चल क्या रहा है, आपको उससे मतलब ही नहीं है। 4 लाख बच्चे में 20,000 बच्चे इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। और
और जो 70 पीटी के एग्जाम को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं मेंस के लिए, जिनका नहीं हुआ, हम ये मान लेते हैं नहीं हुआ, तो दो ही चीज होगा, या तो पीटी का री एग्जाम होगा जिसकी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, और अगर आप में से कुछ बहुत को ये लगता है कि नहीं होगा तो उनको 71 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तैयारी कहां हो रही है? तैयारी सिर्फ व्हाट्सएप के अलग अलग वीडियोस के ऊपर हो रही है, मैसेज चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, ये वो फलाना ढिमाका। हमारे ही कई वीडियोस के अंदर बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो कर रहे हो ना वो सक्सेसफुल स्टूडेंट की कैटेगरी नहीं है, इतना याद रखिएगा। सक्सेसफुल स्टूडेंट की कैटेगरी अलग होती है, और ये आपको समझ में नहीं आया लेकिन हमें समझ में आता है, ठीक है। तो जो चीजें हो रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। कारण क्या है कि अभी आपके सामने इतना सारा मैसेज डेली आ रहा होगा, डेली ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे होंगे कि आपकी स्थिति कुछ ऐसी है, एक स्टोन यहां पे डालिए तो कुछ इसी तरह से तरंग निकलता है ना, और अगर सिर्फ स्टोन ही डाला जाए फिर क्या होगा, चारों तरफ से उस दिमाग की स्थिति क्या होगी, क्या वो शांत हो पाएगा? और जब शांत नहीं होगा तो क्या इस स्थिति में नीचे की चीजें आपको दिखेंगी? नीचे की चीजों को देखने के लिए भी शांत होने की जरूरत है। एक स्टूडेंट अभी यहां पे जो हो रहा है वो इसके दिमाग की स्थिति कुछ ऐसी है, मकरे की जाल की तरफ फंसा हुआ है, कभी इधर वीडियो कभी उधर वीडियो, क्यों देख रहा है, काहे देख रहा है, उसको पता ही नहीं है। मेंस की तैयारी करने वाले परेशान है कि जो ये पर्टिकुलर ऐसे करे कि नहीं, आंसर लिखे कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, मतलब अजीब उलझन में पड़े हुए हैं। जबकि होगा और क्या होगा क्या नहीं होगा इसको अभी साइड कर दीजिए। जब 71 का एग्जाम होगा ना, और जिन का एज बचा है, इसी बीपीएससी आयोग का एग्जाम आप देने जाएंगे, सब आइडियोलॉजी आपकी जो है ना धरी की धरी रह जाएगी। समझ में आ रहा है? सारी आइडियोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी, और फिर जब आयोग एग्जाम लेगा तो सब लोग फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे, और ऐसा होगा ही। नहीं होगा तो बता दो, नहीं होगा तो बता दीजिए कि अगली बार से आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे, अगली बार से बीपीएससी का एग्जाम ही नहीं देंगे। तो सवाल है कि आपका दिमाग होना चाहिए कुछ इस तरह से, आराम से अकेले में बैठे हो, कूल हो, काम हो। जब तक तो कूल और काम नहीं होंगे आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर लेंगे? इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। कई बार क्या होता है ना, इस हलचल से निकालने के लिए भी झटके की जरूरत होती है, वही देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लग गया और ये चीजें शांत हो गई तो काम बन जाएगा अपना, आपसे कुछ नहीं छूट रहा। आप अगर शांत हो जाते हैं तो कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। जो मैटर हाईकोर्ट में है वो हाईकोर्ट में चल रहा है। अब हाईकोर्ट में जो सबूत देने की बात है वो सारी दी जा चुकी है। जो एक्स्ट्रा सबूत जिनको जहां से देना है वो अपना देंगे। इसके अलावा बच्चे वहां पे कंटिन्यू लगे हैं, टीचर लगे हैं, एडवोकेट लगे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप वीडियोस देख रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, अपनी तैयारी को डाइवर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई में इन्वॉल्व है। अभी यही चल रहा है ना, अभी यहां पे यही चल रहा है। बीपीएससी में एक दूसरे में सब लगे भिड़े पड़े हैं, और स्टूडेंट बीच में क्या कर रहा है, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर डोलेगा, कभी उधर डोलेगा। अरे क्यों डोल रहे हो? सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। जो आपस में लड़ रहे हैं उनका तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप समझिए, जो भाषा की मर्यादा को नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आपको वो क्या सही तरीके से गाइड करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये चीजें चल रही है अभी। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान रखिए, और आपको ये समझना होगा कि आपको अभी एक शांति की जरूरत है। और आपको क्या लगता है, आप एग्जाम में आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, हाँ सही बात कह रहे हैं सर, आज से सब छोड़ के हम पढ़ने बैठ जाते हैं। बैठ जाओगे? इतना आसान है। जितना बड़ा वेव आता है ना उसको शांत होने में उतना ही समय लगता है, तो जितना हलचल हुआ है ना इसको समेटने में उतना ही समय लगे। आपको क्या लगता है, आप आज से भी कोशिश करेंगे तो आपको 10 दिन लग जाएगा शांत होने में? इतना आसान नहीं है। आप सोचेंगे किताब उठा लेंगे, और वो भी तब जब सही तरीके से डिस्कनेक्ट होगे तब। तो आप ये सोचेंगे कि हम अभी किताब उठाएं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी सारी हलचलों को शांत कर लें, सवाल ही नहीं उठता है। करके देख लो। पढ़ाई करना इतना आसान काम नहीं है। पढ़ाई आप स्टार्ट कर देते तो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को स्टार्ट करना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको एक लेवल पे रिलैक्स होना होगा, आइसोलेट होइए, थोड़ा सा विचारों से अलग होइए, शांत होइए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज बीपीएससी 70 का क्या होगा नहीं पता, 71 भी जाएगा आपके हाथ से, ठीक है। 71 भी जाएगा।
71 के लिए क्या लगता है? 71 की सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर लोगे तो आपका मेंस निकल जाएगा। अभी वो समय है जब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को तैयार करेंगे। और क्या होगा, अभी 2 महीने ऐसे ही चलेगा, फिर मैटर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाएगा आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। आप जाने दो ना उसको, वो जहां जा रहा है उसको जाने दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन उस सपोर्ट के चक्कर में अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? सब हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। आयोग बेईमान है, फलाना ढिमाका, री एग्जाम लेंगे, हम री एग्जाम नहीं देंगे, हम मेंस करेंगे, री ओपन फॉर्म होगा, ये होगा वो होगा, सब चल रहा है, सब चल रहा है, सिर्फ पढ़ाई नहीं। चलेगा ही नहीं ना, चलेगा ही नहीं। इस मकर जाल में आप कभी अपने आप को कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आइए। हम ये कभी नहीं कहे हैं, शुरू से देखोगे लास्ट तक, हम कभी नहीं कहे हैं कि आप ये सारी चीजों को छोड़ दें। हम ये जरूर कहते हैं कि आप यथासंभव डिस्कनेक्ट हो जाएं। जब जरूरत है आप अपना रोल प्ले करें, जो भी आपको करना है, जैसे भी आपको करना है वो आप करिए। उसके लिए कहीं से कोई, क्योंकि वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है, आपको करना है। लेकिन एक सीमा के बाद जब वो बहुत ज्यादा हैम्पर करने लगे आपको पढ़ाई को, उसको आपको वहां पे रोकना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर उसकी जरूरत होती तो हम कहते पढ़ाई छोड़ के करो। क्या लिटरली पढ़ाई छोड़ के करने की जरूरत है, या आप चाह रहे पढ़ाई नहीं करके करना? दोनों में अंतर है ना। इसी बहाने पढ़ाई नहीं करने का बहाना मिल गया, इसी बहाने पढ़ाई नहीं करने का बहाना मिल गया, गार्जियन को कन्विंस करने का बहाना मिल गया। अरे आयोग ने बिक गया था इसलिए मेरा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है जितने लोगों का प्रीलिम्स हुआ है सब चोरे हैं? जितने लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं सब चोर हैं, सब बेईमानी से आए हैं। एक भी क्वालिफाई नहीं किया, आपके नॉलेज में एक भी ईमानदार लड़का क्वालिफाई नहीं किया। जब वो किया और कोई नहीं किया तो फिर उस बीच के गैप को भी तो हमें प्रैक्टिकल तरीके से और काफी ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखना होगा कि पढ़ाई छोड़ दें। और मेंस वाले तो अजीब कर रहे हो तुम लोग, मेंस वाले का हाल तो अजीब है। तुम्हारा एक दिन चला जाएगा ना तो वो वापस जीवन में नहीं आना है। अभी 71 के लिए तो 5 दिन चला भी जाएगा तो उनका काम चलेगा, 18 के बाद भी वो पढ़ लेंगे तब भी हो सकता है उनका। लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। और मार्केट में कई तरह की अफवाहें आ रही है, 71 नहीं आएगा, लेट से आएगा, ये होगा वो होगा। अरे आयोग अपना काम कर रहा है। आयोग ने प्रीलिम्स भी लिया, आयोग ने री एग्जाम भी लिया उस समय का, और आयोग उसके बाद मेंस का भी डेट अनाउंस कर रहा है। तो इंटरव्यू भी लेगा, सिलेक्शन भी देगा, जो भी होगा उसके बीच में कोर्ट में क्या होता है वो अलग मैटर है। लेकिन कहने का मतलब है वो आगे के 71 को भी लेगा। आयोग ताला मार के थोड़ी ना कहीं जा रहा है, आयोग उसी रोड पे है जहां पे पहले था, ठीक है, उसका एड्रेस वही है और वहीं से एग्जाम कंडक्ट होगा। ना उसके अधिकार कम किए गए, ना ही उसका जगह बदला गया है, ना ही शट किया गया है उसको। तो वो सब अपना काम कर रहे हैं, आप सिर्फ नहीं कर रहे हैं। तो शुरू कर दीजिए। और मेंस वाले कूटे जाओगे तुम लोग बढ़िया से, समझ गए ना? जो तुम्हारा हरकत है, अगर 4 दिन 5 दिन भी नौटंकी कर रहे हो ना, इस नौटंकी में चले जाओगे तुम ही, कोई नहीं बचाएगा तुमको। उसके बाद फिर तुम भी इंटरव्यू नहीं होगा मेंस में तो कहना कि ये हो गया वो हो गया और वो हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। मैं फिर वहां पे यही सवाल आएगा, क्या जितने का हुआ सब, और जब अगर 10 का ही हुआ तो उसमें आप क्यों नहीं? ये एक सवाल तो बनता है ना। तो इसीलिए अभी समय है, जिनको लगता है 100% री एग्जाम हो रहा है वो भी पढ़िए। जिनको लगता है कि मेंस नहीं होगा, री एग्जाम ही होगा, मेंस छोड़ के री एग्जाम को पढ़िए, पीटी पढ़िए। जिनको लगता है नहीं मेंस हो सकता है, हम अच्छे से देना है, तो मेंस को पढ़िए ना। डायलेमा में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? और जिनको लगता है कि नहीं हमें अब नेक्स्ट की तैयारी करनी है, 71 को लेकर मूव कीजिए अच्छे से। इतना नौटंकी क्यों कर रहे हो? और प्लीज इस टॉपिक पे ना मैसेज कॉल मत कीजिएगा, एकदम मुंड गर्म हो जाता है, समझ गया ना? चलो ठीक है, क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उठ के बैठ के पढ़ो जाके और ये सारी चीजों को छोड़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।